बार की बात है, कानपुर शहर में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम बहुत निडर किस्म का लड़का था, पर श्याम उतना ही डरपोक किस्म का लड़का था। एक दिन राम ने मूवी देखने का प्लान बनाया। वो श्याम से पूछता है, अरे श्याम भाई, मूवी देखने चलेगा? थिएटर में एक बहुत डरावनी भूतिया मूवी लगी है। मैंने रात को 2 टिकट बुक करा दी है। रात की टिकट बुक करा ली, वो भी भूतिया मूवी की? अरे भाई, मैंने सुना है रात को भूतिया मूवी देखने के बाद भूत चिपट जाते हैं। राम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। डर मत, मैं भी तो हूँगा तेरे साथ। श्याम अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने इसे रात को मूवी जाने के लिए मना कर दिया तो ये मेरे दोस्तों में खिल्ली उड़ाएगा। श्याम मान जाता है और वो दोनों रात को मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म होने पर वो दोनों थिएटर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो रोड तक पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरी रात थी। वो दोनों ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी श्याम राम से बोलता है, भाई, कितनी रात हो गई है, यहाँ तो कोई ऑटो भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग घर कैसे जाएंगे? चिंता मत कर श्याम, इंतजार करते हैं, क्या पता कोई ऑटो या टैक्सी वाला आ जाए। वो दोनों बहुत देर इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी वाला वहाँ आता है। तभी राम उस टैक्सी वाले को आवाज देता है, अरे सुनो भाई, रुको। टैक्सी वाला फिर अपनी टैक्सी रोकता है और वो टैक्सी वाला एक भूत था। उसने आदमी का रूप बदल रखा था और उसकी आंखें लाल हो रखी थीं, जिसे देखकर श्याम डर जाता है और चुपके से राम के कान में बोलता है, अरे राम भाई, देखो इस ड्राइवर की आंखें कितनी डरावनी लग रही हैं। हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर में कोई और टैक्सी वाला या ऑटो वाला आ जाएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। पर राम उसकी बात नहीं मानता और वो टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगता है, अरे भाई, राजेंद्र नगर चलोगे क्या? चलूंगा साहब, पर वो बहुत दूर है। मैं आपसे वहाँ जाने के ज्यादा पैसे लूंगा। ठीक है भाई, ले लेना। बस ये कहते ही वो दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर बाद टैक्सी वाला सुनसान रास्ते से अपनी टैक्सी मोड़ लेता है। श्याम ये देखकर घबरा जाता है और वो टैक्सी वाले से पूछता है, अरे अरे भाई, कहाँ ले जा रहे हो? घर की तरफ जाने वाला रास्ता तो पीछे रह गया। साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। फिर वो टैक्सी वाला अपने मन में सोचने लगता है, अरे आज तो मजा आएगा। 2 शिकार फंसे हैं, आज तो पेट भर के खाऊंगा। वो टैक्सी वाला थोड़ी दूर बाद अपनी टैक्सी अचानक से रोक लेता है। तभी राम टैक्सी वाले से पूछता है, अरे भाई, ऐसे सुनसान इलाके में तुमने टैक्सी क्यों रोक ली? लगता है साहब, गाड़ी पंचर हो गई है। लेकिन कोई नहीं साहब, 5 मिनट रुको, मैं गाड़ी की डिक्की में से दूसरा टायर निकाल कर लगा देता हूँ। बस जैसे ही टैक्सी वाला गाड़ी से बाहर निकलता है, वो अपना रूप बदल लेता है और एक डरावना भूत बन जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अब तुम दोनों को मैं ऊपर जल्द ही पहुंचाऊंगा। बताओ किसे पहले खाऊं मैं? वो दोनों बहुत डर जाते हैं और गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं और भूत भी उनका पीछा करने लगता है। भूत उन्हें भागते हुए बोलता है, कहाँ तक भागोगे? यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। कुछ दूर बाद उन्हें एक आदमी दिखता है। वो दोनों भागते भागते उसके पास पहुंचते हैं। वो दोनों उस आदमी से कहते हैं, अरे मदद करो भाई, इस भूत से हमें बचाओ। पर ये क्या,
वो तो एक भूत था। वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते उन्हें दूर से एक रोशनी चमकती दिखाई देती है। जैसे ही वो दोनों उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वो तो एक बूढ़ा बाबा था, जिसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक हथियार था। पर इस बार वो दोनों डरे हुए थे। पर राम हिम्मत जुटाकर बूढ़े बाबा से पूछता है, हमें बचाओ बाबा, इस भूत से हमें बचाओ। घबराओ मत बालक, मैं तुम्हें भूत से बचा लूंगा। मैं भूतों को मारना जानता हूँ, तुम बस पीछे हट जाओ। ये कहते ही वो बूढ़ा बाबा उस भूत के सामने आ जाता है। बाबा के हाथ में एक हथियार था। उस हथियार से भूतों को मारा जाता है। इतने में भूत बूढ़े बाबा को कहने लगता है, हट जाओ मेरे रास्ते से बाबा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। ये मेरे हाथ से आज मर के ही रहेंगे। बूढ़े बाबा भूत को जवाब देते हैं, इन्हें मारने से पहले तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। बस फिर क्या, वो बूढ़े बाबा भूतों को मारना तो जानते ही थे। वो उस भूत को अपने हथियार से मार डालते हैं और वो भूत मर जाता है। ऐसे बूढ़े बाबा उन दोनों की जान बचा लेते हैं और जैसे ही सुबह होती है, वे उन दोनों को जंगल से बाहर निकालते हैं और दोनों अपने घर लौट जाते हैं। बात 1992 की है, जब दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शरद अपनी बीवी राधिका के साथ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जैसलमेर जा रहा था। बहुत ज्यादा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे आगे। सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए ना। हाँ कर दी है, मगर कोहरा आगे कांच पर जम रहा है। आगे किसी ढाबे पर गाड़ी रोककर साफ कर देंगे उसको और वहीं कहीं खाना भी खा लेंगे। शरद लगातार गाड़ी चलाता रहता है, मगर आगे कोसों तक उसको कोई ढाबा नहीं दिखाई देता। हे भगवान, कैसी सुनसान और लंबी रोड है, कोई ढाबा ही नहीं आ रहा। वो तो है, पता नहीं कैसा हाईवे बनाया है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करो ना, देखो यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। अरे पूरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, जीपीएस कैसे ऑन करूं? और थोड़ी दूर और गाड़ी चलाने के बाद उनको मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। फाइनली ढाबा दिखा तो। थैंक गॉड, इतने बड़े हाईवे पर बस ये एक छोटा सा ढाबा। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना, चलो कुछ खा पी लेते हैं। शरद और राधिका दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और ढाबे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस ढाबे में तो कोई भी नहीं बैठा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम भी ना राधिका, इतनी तेज ठंड में कोई क्यों ट्रेवल करेगा हमारे जैसा? मगर अरे ज्यादा मत सोचो। साहब क्या लोगे? एक दाल तड़का और 4 चपाती, और हाँ जल्दी लेकर आना। ठीक है साहब, 15 मिनट में लाता हूँ। राधिका आसपास घूर घूर कर देख रही होती है। राधिका, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ज्यादा मत सोचो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये नेशनल हाईवे होकर भी इतनी सुनसान क्यों है? ना वहाँ प्रॉपर लाइट्स हैं, ना कोई फैसिलिटी। होता है ऐसा कई जगह, आगे शायद अच्छी रोड मिले, ज्यादा मत सोचो। तभी वेटर उनका खाना ले आता है। साहब आपका खाना। हाँ लगा दो। सुनो, यहाँ से अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तो अगले 10 किलोमीटर पर ही है साहब, मगर आप इस रास्ते पर कहीं रुकना मत। रुकना मत मतलब? वो मतलब ऐसे ही कहा मैंने, कोहरे की रात है ना, इसलिए कहा मैंने। शरद और राधिका दोनों वेटर की बात से थोड़ा चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब खाना खा लो और जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है राधिका। साहब और भी कुछ लेंगे क्या खाने के बाद? चाय या छाछ? ठीक है, चाय ला देना, रात को जाकर गाड़ी चलानी है। खाना खाकर शरद सामने वाली खिड़की के कांच पोंछने लगता है और पेमेंट करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
मगर राधिका के दिमाग में अब तक वेटर वाली बात घूमती रहती है। शरद, उसने ऐसा क्यों कहा कि रास्ते में कहीं रुकना मत? राधिका, अब तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। गाने लगा लो या फिर चुपचाप सो जाओ। दोनों थोड़ा आगे पहुंचते हैं कि उनको एक आदमी और औरत की परछाई लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है। ये इतनी रात को हाईवे पर कौन लोग खड़े हैं? पता नहीं, मगर बहुत ही जरूरत में लग रहे हैं। गाड़ी मत रोकना शरद, मुझे डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो राधिका तुम? वो लोग जरूरत में लग रहे हैं। राधिका शरद को गाड़ी रोकने से मना करती रहती है, मगर शरद उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी उन दोनों के सामने रोक देता है। खिड़की के कांच को नीचे करके उनसे बात करता है। कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये मेरी बीवी कनिका है। क्या आप हमें पास के गांव में छोड़ देंगे? शरद उन दोनों को गौर से देखता है। उसकी बीवी घूंघट में होती है। रहने दो शरद, मना कर दो। राधिका, कैसी बात कर रही हो? और इतनी रात को इमरजेंसी में ही खड़े होंगे ना? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मगर शरद राधिका की बात नहीं मानता। ठीक है, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको अगले गांव तक छोड़ दूंगा। दोनों गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। राधिका बहुत ही घबराई हुई होती है और शरद उनसे बातचीत चालू कर देता है। वैसे आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आप सुबह भी जा सकते थे ना? नहीं, वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम यहीं खड़े रहे। अरे एक्सीडेंट? वो कब हुआ और कैसे हुआ? वो आगे एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर सामने से आते हुए एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर हुई एक्सीडेंट हुए? हाँ, वो गाड़ी को तो पुलिस ले गई ना। पुलिस ले गई? इतनी जल्दी कैसे? कितनी देर पहले हुआ था एक्सीडेंट? वो 10 साल पहले। 10 साल पहले सुनते ही अचानक शरद की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 2 भूतिया चेहरे दिखाई देते हैं। राधिका भी चिल्लाने लगती है। मैंने कहा था ना, मत लिफ्ट दो। राधिका, घबराओ मत। तो क्या करूँ अब? शरद गाड़ी के मिरर में देखता है तो उन दोनों का रूप पूरा बदल चुका होता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी आगे के मोड़ पर जब शरद गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे खून से लथपथ विक्रम और कनिका दिखाई देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। कनिका पेट से होती है और अचानक वो खिड़की के पास आकर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। छोड़ दो, पीछे हटो। कैसे पीछे हट जाऊं? उस दिन हमारी नई नई शादी हुई थी, मगर इतने बड़े हाईवे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? हाँ, हमने तो आपकी मदद की ना। तभी पीछे से कनिका राधिका की गर्दन पकड़ लेती है। चुप कर, तुम्हारे ही जैसा कोई बंदा हमारा एक्सीडेंट करके चला गया था और हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी गर्दन छोड़ दो शरद, बचाओ मुझे। शरद बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और आगे मोड़ आता है। शरद और राधिका खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कनिका और विक्रम उनकी गर्दन पर वार करके उनको मारने लगते हैं। नहीं, मत मारो मुझे। बड़े दिनों बाद कोई फंसा है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेरे खून से मैं वापस अपने आप को जिंदा कर लूंगी। शरद और राधिका दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक और गाड़ी वहां से गुजर रही होती है और 2 परछाई उनसे लिफ्ट मांगती हैं और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट मांगने वाली परछाई अब शरद और राधिका बन चुके होते हैं।